मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, आपने मोबाइल रिपेयरिंग अभी अभी स्टार्ट किया है, तो इस वीडियो को पूरी देख लेना, ध्यान से देख लेना दोस्तों। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद जो हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासें आने वाली हैं दोस्तों, वो एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासें होंगी। तो उससे पहले जो मोबाइल में लगने वाले पार्ट होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में एक एक चीज़ बताएंगे। एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग क्या होती है, चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग क्या होती है, और बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग क्या होती है, क्या डिफरेंट होता है, कैसे काम करते हैं, चीज़ों को समझा जाता है। देखो, किसी भी काम को करने से पहले काम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना। आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर लगने वाले पार्टों के हमने कुछ यहाँ पे नाम नोट कर दिए हैं। और दोस्तों आपके पास कोई भी मोबाइल हो तो सबसे पहले देखो दोस्तों, चाहे एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग हो, दोस्तों अगर आप एक अच्छे से काम करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या उनके काम होते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने ये लिखा है फ्यूज़, कोईल, रेजिस्टेंस, और आपकी कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया। और दोस्तों देखो ये डायोड है, तो एक डायोड हमारा हो रहा था इसमें जीनर डायोड हो गया। फिर आपकी एलईडी हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से, और फिर आपके मोबाइल में एक लगा हुआ होता है आरटीसी जी को बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, चीज़ों को समझिए आप कि आखिर इनके काम क्या है, कैसे काम करते हैं। मोबाइल के अंदर फ्यूज़ है तो फ्यूज़ का काम क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली आपने देखा होगा। अभी फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे आप अपने घर के इलेक्ट्रिक में ही देख लीजिए, जो बिजली आपकी आती है, जो लाइट आपकी आती है, तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं फ्यूज़, या कि उसमें लाइट ज़्यादा आ जाए तो फ्यूज़ उड़ जाता है। इसी तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर भी कुछ कंडीशनों में फ्यूज़ लगाया जाता है। फिर कोईल क्या होती है दोस्तों, तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों यही होता है। देखो आपके मोबाइल में जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, चलो दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लीजिए, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट, कोई गोल्डन में, कोई सिल्वर है, कोई ब्लैक में है। तो दोस्तों आखिर ये क्या चीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो आईसी लगी है, इसको बूस्ट कोयल बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। तो आखिर ये क्यों लगे हुए होते हैं, क्या इनकी टेस्टिंग होती है, क्यों ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छी से जाननी है, समझनी है। तो आप एक बहुत अच्छा एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। और चिप लेवल में फिर यही आती है दोस्तों। ये देखो आपकी चिपें लगी हुई होती हैं, इनको चिपें बोलते हैं, आईसी होती हैं। तो किस तरीके से ये काम करती हैं, तो सबसे पहले ये काम करने के लिए तो आपको इन चीज़ों का जानकारी होनी ज़रूरी होगी ना दोस्तों। तो चलो यहाँ पे आईसी भी नोट कर देते हैं। ये हमारी आईसी हो गई। और दोस्तों अब इसमें बचा क्या, चलो वो भी देख लेते हैं। तो एक ये लगा हुआ है सिल्वर पॉइंट 4 पट्टी में, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल। चलो इसको भी नोट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल भी। तो फाइनली दोस्तों हम करेंगे क्या, देखो दोस्तों एक एक चीज़ को सीरियल वाइज लेके चलेंगे कि फ्यूज का काम क्या है, कोयल का क्या काम क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या काम है, क्या प्रॉब्लम आती है, और कैसे इसे ठीक करते हैं। तो एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। और दोस्तों ये जो स्टार्टिंग हो रही है क्लास, बिल्कुल ईजी, एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताएंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप बेस को समझेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेस को समझेंगे तो आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाए, कितना ही छोटा मोबाइल हो, कितना ही बड़ा मोबाइल हो, आप किसी भी मोबाइल को इजीली रिपेयर कर लेंगे, चेक करके ठीक कर लेंगे। बस शर्त यह है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखो सारा खेल कंपोनेंट का ही है, आखिर ये पार्ट क्या लगे हुए हैं, क्या इनके काम होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए आपके पास एक मोबाइल है। मान लीजिए क्या करते हैं, जब नए नए टेक्नीशियन काम को करते हैं, क्या करते हैं, ये एक बैटरी कनेक्टर है। मान लीजिए, चलो ये एक बैटरी कनेक्टर इसमें लगा हुआ है, हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टर बना दिया। फॉर एग्जांपल आपको दिखा रही हैं। तो इसमें 3 पिनें आपको देखो दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। तो 3 पिनें हमें देखने को मिली, तो एक माइनस होती है, एक प्लस होती है। तो देखो चीज़ों को समझना क्यों जरूरी होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये पॉजिटिव यानी कि प्लस का ग्राउंड है, ये सप्लाई है। चलो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बैटरी हमने इसमें लगाई,
और यहाँ से 2 सप्लाई निकल के चली, ये ग्राउंड की है और ये प्लस की है। तो ये जो देखो सीरीज चल रही है दोस्तों ये वाली, तो ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट, ये मान लीजिए ये आपका मोबाइल के पीसीबी में आईसी वाईसी लगी हुई है और ये ट्रैक इसका यहाँ आएगा, तो ज़रूर नहीं है डायरेक्ट इसके अंदर जाएगा। इसके बीच में कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो ज़रूर लगे हुए होंगे, कुछ कंपोनेंट इस तरीके से लगे होंगे और कुछ कंपोनेंट दोस्तों ये जो इसका ग्राउंड चल रहा है इस तरीके से लगे हुए होंगे। चलो वो भी हम दिखाते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रैक आपकी मोबाइल के अंदर जाएंगे। तो कुछ कंपोनेंट तो इस तरीके से आपके लगे हुए होंगे, जो एक ग्राउंड से कनेक्ट होगा, एक प्लस से कनेक्ट होगा और फिर यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। और कुछ कंपोनेंट दोस्तों आपके इस साइड में भी लगे हुए होंगे। चलो ये 2 कंपोनेंट लगे और 2 कंपोनेंट लग गए आपके प्लस के ट्रैक में। अभी समझने वाली बात ये है कि आखिर आपके प्लस कंपोनेंट, जो ये प्लस का ट्रैक है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और ग्राउंड के साथ में कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अब इनका क्या काम है ज़रा ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो दोस्तों देखो, यदि ग्राउंड का जो संपर्क ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और एक प्लस से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट ख़राब हो जाता है, तो आपके मोबाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसे चाहे तो निकाल दीजिए, अगर शॉर्ट हो गया तो निकाल भी सकते हैं, तब भी आपका काम चलेगा, क्योंकि देखो ग्राउंड भी जा रहा है और प्लस भी जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह आएगी, अगर आपका पॉजिटिव ट्रैक में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है और आपका ये ख़राब हो गया, तो आपका करंट तो आगे जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो पूरा सर्किट बंद, यानी कि पूरा मोबाइल आपका बंद, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्या होगी ज़रा ये समझना दोस्तों। अगर आपकी मान लीजिए, चलो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ बना देते हैं, तो ये देखो ये प्लस की सप्लाई और ये आपकी माइनस की सप्लाई, तो कुछ इस तरीके से इसके कंपोनेंट निकल रहे हैं और कुछ कंपोनेंट यहाँ पे हमने इसमें लगा दिए हैं दोस्तों, कुछ कंपोनेंट। और दोस्तों कुछ कंपोनेंट ये देखो इस साइड से होते हुए दोनों में कनेक्ट होता है, दोनों में कंपोनेंट में कनेक्ट हो गया। अभी देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये इसका जो पॉजिटिव, ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव, अब ये जो कंपोनेंट क्या लगा है, मान लीजिए ये यहाँ पे इसकी कोयल हमने लगाई, कोयल अभी ये हमारी ख़राब हो गई और ये ट्रैक हमारा बंद हो गया। अगर आपको पता है कोयल क्या है, देखो सेकंड नंबर पे कोयल है, कोयल का काम क्या है, कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं। देखो कोयल क्या होती है, कोई वायर ले लीजिए, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक वायर है हमारे पास में। तो कोयल कई प्रकार की होती है, डायरेक्ट भी होती है, कुछ कोयल इस तरीके से बनाई जाती है, कुछ कोयल इस तरीके से आपको गोल गोल बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला सिरा आपस में ही कनेक्ट होता है, बस वायर को बड़ा कर दिया जाता है घुमाकर, यानी कि ये वाला। और टेस्टिंग क्या होगी, एक मल्टीमीटर की पिन यहाँ पे रखो, एक मल्टीमीटर के यहाँ पे पिन रखो, दोनों साइड से हमको बीप की साउंड मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारी ओके होती है। अब क्या होगा, अगर बीप मिल रही है यानी कि हमारी कोयल ख़राब हो गई, तो कोयल को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद में क्या करेंगे, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, क्योंकि पॉइंट मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ओके करने के लिए हम यहाँ से जंपर उठा कर भी जॉइंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा ट्रैक ओके हो जाएगा और हमारी ये सप्लाई चल जाएगी, ये काम करने लगेगी। तो इसे प्रॉब्लम को सोल्व कब कर सकते हैं आप, जब आपको पता होगा बेसिक का कि कोयल थी और कोयल को इस तरीके से ओके कर सकते हैं। बट अगर यहीं हम इस कोयल की जगह मान लीजिए हमने लगा दिया डाइवोड, ये हमने एक डाइवोड लगा दिया दोस्तों यहाँ पे इस कंपोनेंट, ये जो सेकंड पॉइंट हमारा मान लीजिए हमने लगा दिया एक डाइवोड, तो क्या डाइवोड को भी आप निकाल के ऐसे कर सकते हैं। चलो मान लीजिए डाइवोड ख़राब हो गया, हमने इसको निकाल दिया, अब हमारे पास फिर से 2 पॉइंट बचते हैं, तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे बना देंगे। ये देखो 2 पॉइंट हमने बना दिए। तो क्या यहाँ पे आप डाइवोड के भी पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप डाइवोड के पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये आपका जो मोबाइल है पूरा का पूरा चलने के बजाय बंद हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो आपको प्लस मिलता है और एक मिलता है माइनस। देखो डाइवोड को आप ऐसे नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई नया टेक्नीशियन है, नया काम कर रहा है, नई चीज़ों की बेसिक जानकारी है, तो क्या करेगा वो, तो पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ का जंपर कर देगा और सही करने के बजाय उसको और ख़राब कर देगा। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस स्थान पर हम एक डाइवोड ही लगाएंगे, डाइवोड ही लगाएंगे। अब डाइवोड आप कैसे लगाएंगे, किसी भी पीसीबी से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, नहीं पता तो सुन लीजिए। ये हमारे पास अगर मान लीजिए डाइवोड है, तो एक तरफ से जब इसे चेक करेंगे दोनों साइड से, एक तरफ से वैल्यू दिखाता है, दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं दिखाता, ये ओके होता है। सेम जैसे माइक को चेक करते हैं इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चीज़ों तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई, तो आपके पास में कोई भी मोबाइल हो, एडवांस हो, बेसिक हो, दोस्तों देखो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों कल से हम एक एक पॉइंट, ये देखो जितने
जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं या जो इस बीच में से बचे हुए हैं वो भी सारे इसमें नोट करा के एक एक पॉइंट के बारे में हम बता देंगे। आज से जो वीडियो आ रही है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोबाइल रिपेयरिंग की बिल्कुल स्पेशलिस्ट वीडियो होने वाली है। इन वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना। अगर आपका तो यदि दोस्तों आपने नया काम शुरू किया है और बिल्कुल आप इस काम में नए हैं, आपको नई चीज़ों की जानकारी है, तो हमारे चैनल पे ज्वाइन का ऑप्शन भी है दोस्तों। आप ज्वाइन कर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट करेंगे, आपको साथ के साथ रिप्लाई भी मिल जाएगा और चीज़ों को बिल्कुल बहुत डिटेल्स में हम आपको समझाने वाले हैं। तो कल से इस वीडियो को लगातार वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल में लगने वाले पार्ट को चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो, जब चीज़ों को आपको पता होगा कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कैसे कार्य करता है, क्या उसका काम है, क्या उसकी क्षमता है, कैसे डायग्राम को समझते हैं, कैसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, क्या उसका काम है और कैसे रिपेयर करते हैं, तो चीज़ों को करना बहुत ईजी, आसान हो जाता है। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।